बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। एक महात्मा जी को खेत में काम करने वाला एक ब्रजवासी ग्वाला मिल गया। वह भगवान का भक्त था। महात्मा जी ने उससे पूछा, तुम क्या करते हो? उसने कहा, हम तो अपने लाला कन्हैया का काम करते हैं। महात्मा जी ने कहा, हम भगवान के अनन्य भक्त हैं। तुम क्या हो? उसने कहा, हम अनन्य भक्त हैं। महात्मा जी ने पूछा, अनन्य भक्त क्या होता है? तो उसने भी पूछा, अनन्य भक्त क्या होता है? महात्मा जी ने कहा, अनन्य भक्त वह होता है जो सूर्य शक्ति, गणेश, ब्रह्मा आदि किसी को भी ना माने, केवल हमारे कन्हैया को ही माने। उसने कहा, बाबा जी, हम तो इन ससुरों का नाम भी नहीं जानते कि ये क्या होते हैं, क्या नहीं होते। हमें इनका पता ही नहीं है, तो हम अनन्य हो गए कि नहीं। इस प्रकार ब्रह्मा क्या होता है, आत्मा क्या होती है, सगुण और निर्गुण क्या होता है, साकार और निराकार क्या होता है, आदि बातों की तरफ शरणागत भक्त की दृष्टि ही नहीं जानी चाहिए। ब्रज की एक बात है, संत कुएं पर किसी से बात कर रहे थे कि ब्रह्मा है, परमात्मा है, जीवात्मा है आदि। वहां एक गोपी जल भरने आई। उसने कान लगाया कि बाबा जी क्या बात कर रहे हैं। जब वह गोपी दूसरी गोपी से मिली तो उससे पूछा, अरे सखी, यह ब्रह्मा क्या होता है? उसने कहा, हमारे लाला का ही कोई अड़ोसी पड़ोसी सगा संबंधी होगा। हम लोग तो जानती नहीं। सखी, ये लोग उसी की धुन में लगे हैं ना, इसलिए सब जानते हैं। हमारे तो एक नंद के लाला ही हैं, और काम हो तो नंद बाबा से कह देंगी, गिरिराज से कह देंगी कि महाराज आप कृपा करो। कन्हैया तो भोला भाला है, वह क्या समझेगा और क्या करेगा? कन्हैया से क्या मिलेगा? अरे सखी, वह कन्हैया हमारा है और क्या मिलेगा? हम भी अकेली हैं और वह कन्हैया भी अकेला है। हमारे पास भी कुछ सामान नहीं और उसके पास भी कुछ सामान नहीं। बिल्कुल नंग धड़ंग बाबा, नगन मूर्ति बाल गोपाल की, कतरनी बरनी जगत जाल की। अब ऐसे कन्हैया से क्या मिलेगा? यशोदा मैया दाऊ जी से कहती हैं, देख दाऊ, यह कन्हैया बहुत भोला भाला है, तू इसका ख्याल रखा कर कि कहीं यह जंगल में दूर ना चला जाए। दाऊ जी कहते हैं, मैया यह कन्हैया बड़ा चंचल है। जंगल में मेरे साथ चलते चलते कोई सांप का बिल देखता है तो उसमें हाथ डाल देता है। अब इसे कोई सांप काट ले तो। मैया कहती हैं, बेटा, अभी वह छोटा सा अबोध बालक है, तुम बड़ा है, इसलिए इसकी निगाह रखा कर। अब दाऊ भैया और सब ग्वाल वाल कन्हैया की निगाह रखते हैं। ग्वाल वालों से कोई कहे कि कन्हैया तो सब दुनिया का पालन करता है, तो भी यही कहेंगे कि तुम्हारा ऐसा भगवान होगा जो सब दुनिया का पालन करता होगा। हमारा तो ऐसा नहीं है। हमारा छोटा सा कन्हैया दुनिया का क्या पालन करेगा? एक बाबा जी की गोपियों से बातचीत चली। वे बाबा जी बात करते करते कहने लगे कि कृष्ण इतने ऐश्वर्यशाली हैं, उनका इतना माधुर्य है, उनके पास ऐश्वर्य का इतना खजाना है आदि। तो गोपियां कहने लगी, महाराज, उस खजाने की चाबी तो हमारे पास है, कन्हैया के पास क्या है? उसके पास तो कुछ भी नहीं है। कोई उससे मांगेगा तो वह कहाँ से देगा? इसलिए किसी को कुछ चाहिए तो वह कन्हैया के पास ना जाए। कन्हैया के पास उसकी शरण में तो वही जाए जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, किसी भी अवस्था में कुछ भी चाहने का भाव ना हो, अर्थात विपत्ति मौत आदि की अवस्था में भी मेरी थोड़ी सहायता कर दो, रक्षा कर दो, ऐसा भाव भी नहीं हो। भगवान श्री राम से वाल्मीकि जी कहते हैं, जाहि न चाहियो कमहु कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेहु। कुछ भी चाहने का भाव ना होने से भगवान स्वाभाविक ही प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं। तुम सन सहज सनेहु, जिसमें चाह नहीं है, वह भगवान का खास घर है।
सो राउर निज गेहूँ, यदि चाहना भी साथ में रखें और भगवान को भी साथ में रखें तो वह भगवान का खास घर नहीं है। भगवान के साथ सहज स्नेह हो, स्नेह में कोई मिलावट ना हो, अर्थात कुछ भी चाहना ना हो। जहाँ कुछ भी चाहना हो जाए वहाँ प्रेम कैसा, वहाँ तो आसक्ति, वासना, मोह, ममता ही होते हैं। इसलिए गोपियाँ सावधान करती हुई कहती हैं, माँ यात पांता पति भीम रथ्याम दिगंबरा कोशपी तमाल नीला विनस्ते हस्तोस्यपि नितंब बिंबे धूता क्षमा करसती चित्त वित्तम। अरे पथिक को उस गली से मत जाना, वह बड़ी बहावनी है। वह अपने नितंब बिंबर पर दोनों हाथ रखे जो तमाल के समान नीले रंग का एक नंग धड़ंग बालक खड़ा है, वह केवल देखने मात्र का अवधूत है। वास्तव में तो वह अपने पास में से होकर निकलने वाली किसी भी पथिक के चित्त रूपी धन को लूटे बिना नहीं रहता। संतों ने कहा है कि अगर भगवान से मिलना हो तो साथ में साथी भी नहीं होना चाहिए और सामान भी नहीं होना चाहिए, अर्थात साथी और सामान के बिना उनसे मिलो। जब साथी सहारा साथ में है तो तुम क्या मिले भगवान से, और मन बुद्धि विद्या धन आदि सामान साथ में बंधा रहेगा तो उसका पर्दा रहेगा। पर्दे में मिलन थोड़े ही होता है, वहाँ तो कपड़े का भी व्यवधान होता है। कपड़ा ही नहीं, माला भी आड़ में आ जाए तो मिलन का क्या हुआ। इसलिए साथ में कोई साथी और सामान ना हो, फिर भगवान से जो मिलन होगा वह विलक्षण, बड़ा विलक्षण और दिव्य होगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय।